आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बाकायदा अपने राइटिंग स्किल टेस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए बेटा हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहली बात कि व्हाट इज राइटिंग स्किल्स टेस्ट, या क्या है ये राइटिंग स्किल्स। ये राइटिंग स्किल्स को करने के लिए क्या वो चीज़ें हैं जिनका आना समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं बेटा आपको बताऊंगा टिप्स अबाउट राइटिंग स्किल्स। मैं आपको राइटिंग स्किल्स से मुतल्लिका टिप्स बताने जा रहा हूँ। इनको माइंड में रखिएगा ताकि हम इफ़ेक्टिवली अपने पेपर को कर सकें। याद रखें कि एक राइटर के लिए राइटिंग स्किल्स को अच्छे अंदाज से, मौसर अंदाज से लिखना बिल्कुल वैसा ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है। राइटिंग स्किल्स को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना, लिखना, ये राइटर के लिए वैसा ही ज़रूरी होता है। तो आप अगर एक इफेक्टिव इम्प्रेसिव राइटर बनना चाहते हैं, आप इस स्किल के अंदर महारत रखना चाहते हैं, तो आपको इसे वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो जिंदा रहने के लिए। दूसरी बात, इफेक्टिव राइटिंग के लिए, एक इम्प्रेसिव राइटिंग के लिए आपको राइटिंग के बुनियादी उसूलों को सीखना और समझना पड़ेगा। अगर आपको वो बुनियादी उसूल आ जाएंगे तो फिर आपकी उस मंजिल की जानिब जहां आपने इफेक्टिवली लिखना है, जहां आपने इफेक्टिवली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है, उससे आपको कोई रोक नहीं सकेगा। तीसरी बात, इसका मतलब यह है कि आपको ग्रामर की बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए और इसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी आपके ठीक होने चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। बेसिक ग्रामर यानी बुनियादी चीज। जाहिर सी बात है, घर को जब तमीर किया जाता है तो कभी भी घर को हम तमीर दीवार से नहीं करते, उस जमीन से नहीं करते जो हमें नजर आ रही होती है। हमें उसकी खुदाई करनी पड़ती है उस जमीन की, और नीचे से उसकी बुनियादों को हम उठाना शुरू करते हैं, तो फिर ये मजबूत घर बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव राइटर बने तो उसके लिए आपको इंग्लिश की बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा, यानी बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगली बात, ये सही कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार मश्क करोगे, तो ये आपको परफेक्ट बना देगी। अगर एक इफेक्टिव राइटर बनना चाहते हैं तो आपको रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ेगा। गलतियां होंगी, गुस्सा आएगा आपको, क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आप फिर एक दिन परफेक्ट बन जाओगे, आप पिघल कर कुंदन बन जाओगे। अगली बात यह कि अगर कोई भी नहीं है आपको सराहने के लिए, बड़ी बात होती है ना, हम असल में किसी को देख कर कहते हैं यार वो उसके पास जानी है बात हमारी, यार जरा समझा करो। कोई भी नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ना हो, नो इशू, फिर भी आपने रोजाना लिखना है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। अगर आपने परफेक्ट बनना है तो लिखते जाएं, एक दिन आपको सब पढ़ने वाले होंगे। टेस्ट तो आपको पढ़ना ही है ना। इफेक्टिव राइटिंग के लिए याद रखें कि जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं उस पर आपका उबूर होना चाहिए। कमांड किसे कहते हैं? उबूर होना किसी चीज पर, आपका उबूर होना चाहिए उस पर, आपको परफेक्शन होनी चाहिए उस चीज के ऊपर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। एक इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपको उन बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। इंग्लिश में कुछ ऐसी गलतियां इंसान कर बैठता है कि जो यकीनन दूसरों के लिए मजाक का आंसर बन जाती है, और वो बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स कौन सी हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मैं उसको बताने से पहले आपको जरा एक बात बताता चलूं, एक बात जरा समझाता चलूं। देखिए जी, हम सब अपना एक गोल सेट करते हैं, एक एम सेट करते हैं, जो मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करके रहना है। हम वो गोल सेट करते हैं और हम उसे अचीव कर लेते हैं, और एक दिन हम वो मंजिल की जाने पहुंच जाते हैं जिसका हमने तसव्वुर किया था। लोग हमें जानना शुरू करते हैं, लोग हमें पहचानना शुरू करते हैं,
और हमारी लोगों में वाह वाह होती है, और तब एक भी गलती अगर आप करते हैं तो वो पकड़ी जाती है, जैसा कि इधर पकड़ी गई। ये पकड़ी गई गलती, ये एक ऐसे बंदे की गलती है जो एक ऐसी पोस्ट पर है कि जहां पर गलती की गुंजाइश निश्चित होती है, जहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं जरा इस सेंटेंस को पढ़ें, ये जो ट्वीट किया गया जरा इसको पढ़ें, क्या इसमें कोई गलती है? अगर आप गलती पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तो कमाल हैं जी, आप तो माशाल्लाह बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स के मुतालिक नॉलेज रखते हैं, आपको पता है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलती करना बहुत ही बुरी बात हो गई, क्योंकि अब आप तो बहुत ही नुमाया पर्सनैलिटी हो गए हैं, और जब आप नुमाया पर्सनैलिटी हो गए हैं तो गलती की गुंजाइश तो नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। इंसान गलतियां करता है, नो डाउट, लेकिन जब आप एक पब्लिक रैंक पे आ जाते हैं, जब आपको लोग जानने और पहचानने लगते हैं, खास तौर पर तालीमी प्रोफेशन है आपका, आप उसके एक खास जाने पहचाने शख्सियत हो, तब अगर आप गलती करोगे ना जी, फिर तो नहीं छटना था। ठीक है, अब आप टीचर नहीं हो, अब आप तो टीचरों के भी टीचर हो। टीचर्स आपको देखते हैं कि आपके फैसले पर उनकी जिंदगियां टिकी हुई हैं। आपका एक फैसला होता है वो 6 माह के लिए घर बैठ जाते हैं, आपका एक फैसला होता है तो वो 2-2 ढाई-ढाई माह के लिए घर बैठ जाते हैं, आपका फैसला होता है तो उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। लेकिन यहां पे तो आप खुद ही गलती कर रहे हैं, ये तो काम खराब हो गया। मैं गलती नहीं बता रहा, अगर आपको पता लग जाए तो अच्छी बात। थोड़ा सा हिंट दे दूं, आज वो देता हूं आपको, देखें जरा, मैं पढ़ रहा हूं, बस देखना। Health situation was carefully considered and it was decided that classes याद रखें, appearing for board and Cambridge exam classes that is classes के साथ क्या कहेंगे यार, आप क्या कहेंगे? आप आर यहां पे आना, मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है? देखना, मैंने कहा था मैं बताऊंगा नहीं, तो गलतियां तो फिर पकड़ी जाती है ना जनाब, आपको फिर तो ख्याल करना पड़ेगा। तो आप समझे जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आप, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपसे अगर ऐसी गलती सरजद हो जाए तो क्या होगा, उसको सोच के पढ़ना है भाई। इस स्किल के अंदर मास्टर